विक्रमादित्य चोण लड़ रहे ने तो साफ तौर पर यह बयान बेहद अहम क्योंकि सीट मंडी और इस वेले काफी असं कह सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट मनी जा रही है क्योंकि कंगना रनौत को बीजेपी ने उत्थों टिकट दी है। पहली बार कंगना रनौत चोण लड़ रहे ने बीजेपी तो या फिर असं कह लीए कि अपने जिस तरीके अदाकार ने एक वड्डा चेहरा है कंगना रनौत, खास तौर पर किसानी अंदोलन के जो बयान आते सन और उस तो इलावा दिलजीत दोसांझ के नाल पेचा पिया और अजिहे कई स्टेटमेंट्स जिसनूं लैके वार वार चर्चा हो रही थी कि कंगना रनौत को टिकट मिल सकती है तो उथों चोण प्रचार भी कंगना रनौत शुरू कर चुके हैं। पर इस तो पहला जिक्र किया जाए प्रतिभा सिंह नूं इत्थों टिकट देने दी चर्चावां चल रही सन। हालांकि प्रतिभा सिंह ने पहला शुरुआत दे विच मना किया सी कि उन्हां ते होर जिम्मेवारियां बहुत ने तो इस बार चोण नहीं लड़नगे और फिर चर्चा हुई कि प्रतिभा सिंह नूं टिकट मिलेगी। पर हुण ये साफ तौर पर खुद प्रतिभा सिंह दे वल्लों मोहर लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि बेटे नूं जिहड़ी है टिकट दी जा रही है, विक्रमादित्य नूं इत्थों चोण लड़ाई जाएगी तो वड्डा चेहरा कांग्रेस का हिमाचल का। हालांकि पिछले दिनों के किस तरीके दे नाल खुल के नाराजगी सामने आई सी, यह जग जाहिर सी जदों काफी उठा पटक सरकार दे विच चल रहा सी तो उसे नूं लैके हुण यह वड्डा चेहरा कांग्रेस का कंगना रनौत के खिलाफ उतर सकता है। तो इत्थे कह सकते हैं कि बेहद फसवीं टक्कर रहेगी, वेखना होएगा कि कुछ नतीजा होएगा। पर दिलचस्प असीं कह सकते हैं कि इत्थों सानू चोण प्रचार के दौरान तस्वीरां जिहड़ियां ने जरूर वेखण नूं मिलणगियां, बयानबाजी देखण नूं मिलेगी, किस तरीके दे नाल डटदे ने विक्रमादित्य क्योंकि उन्हां दा एक अपना एक वखरा अंदाज है और खास तौर पर इत्थों दी सब तो वड्डा परिवार वीर पद्धर दा उत्थों आउंदे ने तो काफ़ी चीज़ां ने और इस दे नाल जुड़ जांदियां ने। जदों इलैक्शन लड़ना होवे बहुत सारे लोग हर एक तरीके नूं देख के हर एक एस्पैक्ट नूं देख के जिहड़ा है चोण लड़ी जांदी। तो कांग्रेस का विक्रमादित्य ते दा है और ये तस्वीर जिहड़ी है सोनिया गांधी दे नाल प्रतिभा सिंह दी क्योंकि मुलाकात हुई और विक्रमादित्य भी इस तस्वीर दे विच नजर आ रहे ने। विचकार सोनिया गांधी खड़े ने और आसे पासे सज्जे खब्बे प्रतिभा सिंह ते उन्हां दा बेटा विक्रमादित्य तस्वीर दे विच नजर आ रहे ने। तो मुलाकात हुई है तो हुण कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य नूं उतारन दी तैयारी है, यानी कि बिल्कुल जो सामने वाला खड़ा है विरोधी धिर है उसनूं आधार बना के उसनूं देख के उसनूं वेख परख के, क्योंकि कांग्रेस का असीं जिक्र करिए हमेशा तो इस तरीके दे नाल असीं वेखदे हां इलैक्शन दे विच टिकटां अनाउंस हुंदियां ने और जल्दबाजी दे विच कदे भी कांग्रेस टिकट अनाउंस नहीं करती और अमूमन तौर पर वेखिया जांदा कि ज्यादातर कैंडीडेट पार्टियां दे वल्लों उतारे जा चुके हुंदे ने, उस तो बाद उन्हां दे वल्लों टिकट जिहड़ी है दित्ती जांदी है, वक्-वक् उम्मीदवार उतारे जांदे ने। तो रवि मिश्रा ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे दिल्ली तो रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास मुलाकात को लेकर? हालांकि तस्वीरें दो सामने आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एक बड़ी मुलाकात राजधानी दिल्ली में 10 जनपद पर होती हुई नजर आई। प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल कांग्रेस की, वहीं बात करें कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, दोनों ने मुलाकात की है आलाकमान सुप्रीमो और सोनिया गांधी जी से। और साफ तौर पर मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमने आशीर्वाद लिया है, हम चुनाव में उतर रहे हैं और जिस तरीके से आलाकमान सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये निर्णय लेगा, आखिरी मोहर आलाकमान को लगाना है। फिलहाल हमने अपनी बात कह दी है, जो मजबूत कैंडिडेट है जो चुनाव में पार्टी को जिता सकता है, पार्टी उसी पर विश्वास करेगी। और जिस तरीके से कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, तमाम बैठक में जो नाम निकल के सामने आया है वो नाम है विक्रमादित्य सिंह का, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे रखा है और विक्रमादित्य सिंह को चुनाव लड़ने के लिए आगे उनको प्रोत्साहित भी किया है कि वो चुनाव लड़ें, क्योंकि वो चुनाव में अच्छी टक्कर दे सकते हैं कंगना रनावत को। वहीं बात करें मंडी लोकसभा सीट की, जो मौजूदा लोकसभा सांसद हैं प्रतिभा सिंह, वो भी चाहती हैं कि मुझे चुनाव में अन्य कार्य भी करने हैं, चारों लोकसभा सीट पर ध्यान देना है। वहीं बात करें तो उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो 6 उपचुनाव सीटों पर भी नजर रखनी है। ऐसे में मेरा चुनाव लड़ना उचित नहीं होगा, ऐसे में पार्टी को मजबूत कैंडिडेट का चयन करना होगा और पार्टी ने जो नाम आगे बढ़ाया है वो नाम विक्रमादित्य सिंह का है। और जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह के साथ अन्य 3 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है क्योंकि शुरुआत दे विच स्टेटमेंट आती है प्रतिभा सिंह दी कि उन्होंने होर बहुत सारे काम करने हैं, एक वड्डी जिम्मेवारी उन्होंने मोढियां ते, बेशक मौजूदा सांसद ने पर वो चोण नहीं लड़ना चाहते। तो हुण विक्रमादित्य के नाम का जिक्र खुद ही प्रतिभा सिंह ने किया और उन्होंने कहा कि मंडी सीट तो खुद चोण लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल दिलचस्प जी टक्कर है इत्थों वेखण नूं मिलेगी।
कल जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक भी थी और जो हमारी पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक भी थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारी पार्टी की अध्यक्षा थी, इंचार्ज थे और वरिष्ठ नेता थे। प्रियंका जी भी उस बैठक में आई थी और बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल के 4 लोकसभा सीटों पर और 6 जो हमारे उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और निश्चित तौर से पार्टी का ये मत है कि हर सीट पर, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो विधानसभा का है, हमें फ्रंट फुट पे रहकर बैटिंग करनी है, पूरे मजबूत तरीके से लड़ाई लड़नी है और सशक्त उम्मीदवार को उतारना है। और पार्टी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हर विधानसभा के अंदर भी और लोकसभा में भी चुनाव लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी, क्योंकि हमने सरकार जो मजबूत है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा चाहे कुछ भी कहे, 5 साल पूरे कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकाल है सरकार का वो पूरा होगा और हम बहुमत में अभी भी है और आगे भी पूरी बहुमत में रहेंगे। वो चीज़ है। जहाँ तक लोकसभा की बात है उसमें भी पूरी मजबूती से हम उतरेंगे, चाहे वो मंडी है, चाहे कांगड़ा है, चाहे शिमला है, चाहे हमीरपुर है। मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र का इंचार्ज भी बनाया गया है पार्टी की ओर से, तो हर चीज़ से हमने पूरा किया है। बाकी अब चुनावी मैदान है तो उसमें भी हमको पूरी तरीके से आगे रहना है, क्योंकि हम पार्टी के जो है वो कर्मठ कार्यकर्ता है, सिपाही है, तो जो भी आदेश पार्टी करती है, मैंने तो भैया साफ कर रहा हूँ कि मैंने कोई टिकट का आवेदन नहीं किया है। बाकी जो पार्टी का डिसीजन है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी और पूरे देश की, क्योंकि अभी पूरे देश का चुनाव है, तो जो पार्टी को उचित लगता है, मैंने ये कहा है कि जो निर्णय पार्टी हाईकमांड करेगी उसमें हम उनके साथ हैं और जो वो कहेंगे हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। कल जो हमारी स्क्रीनिंग प्रतिभा सिंह जी से बात करेंगे। मैम, खबर निकल कर सामने आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में खबर तो खुशी की है क्योंकि आप लड़े या विक्रमादित्य सिंह लड़े, किस तरीके से देखती हैं? हमारी विस्तार पूर्वक कल इसके पूर्व चर्चा हुई। हमारे सीनियर लीडर्स हिमाचल प्रदेश के आए थे, उन्होंने भी अपना अपना व्यू पॉइंट दिया कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है सकता है, कौन जिता सकता है। हमें अब जो सबसे बड़ी मुद्दा हमारे सामने है कि हमने कांग्रेस को एकजुट होकर और सभी मतभेद भुलाकर काम करना है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। कंगना रनावत के सामने अगर विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे हैं तो एक बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। ये तो अब लोगों ने डिसाइड करना है। लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सी किस पार्टी को आपने समर्थन देना है, किसने काम किया है, किसने धरातल पर उतरकर आपके दुख सुख को जानने का प्रयास किया है, ये लोग जानते हैं। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ से रही तो उस वक्त भी मैंने हरेक क्षेत्र का दौरा किया, चाहे वो दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र, किन्नौर, भरमौर, पांगी, सारे में गई और जो लोगों ने डिमांड की, जो मांग की, जो मैं सांसद निधि से दे सकती थी, वो मैंने उनकी डिमांड्स को स्वीकार किया और किया भी काम। लोग इन बातों को जानते हैं, लोग जानते हैं कि कौन काम करने वाला है और कौन कोई फिल्म स्टार है। वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपने एक नेत्री को जो कि बॉम्बे लौट जाएगी और फिर आप कैसे हिमाचल प्रदेश के लोग उनको पूछने जाएंगे, अपने काम करवाने जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है लोगों के मन में, जहन में कि हमारा क्या होगा। मैम, एक सवाल ही पूछना चाह रहे हैं, दर्शकों के भी मन में है और जनता जनार्दन के भी मन में है कि मैम चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। मैम चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही कि विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मैम के पास जिम्मेदारी है पीसीसी की और चुनाव में बहुत कुछ देखना है इसलिए? बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। मैंने खुद भी इससे इसलिए डिक्लाइन किया था क्योंकि हमको पहले परिस्थिति ऐसी नहीं थी, पहले उपचुनाव नहीं थे, सिर्फ लोकसभा हमने लड़ना था और उसमें ठीक है जो जो कैंडिडेट होते वो अपनी जिम्मेवारी संभालते, पार्टी को के कैंडिडेट को जिताने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते। पर अब जो ये उपचुनाव आ गए, इसकी भी जिम्मेवारी अब हमारे को, और पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप
किसी और को दे दो, मैं सारी जगह अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करूंगी। तो अब ये सारी बातें हमने हाईकमांड के सामने रखी है। अब CEC की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कि भाई आपने क्या फैसला लिया। सबकी बात उन्होंने सुन ली, अब उनका फैसला विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार करेंगे। क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं कि विक्रमादित्य, एनीबडी होता, कोई और भी होता, तब भी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं उस काम को करती, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली फॉर हिम आई डू। मैंने और भी 3 लोकसभा देखनी है, बाय पोल देखने हैं, उसमें भी काम करना है। और जहां जहां मुझे पार्टी डिप्यूट करेगी वहां मैं जाऊंगी, और जो मेरे से बन पाता है वो मैं करने को तैयार।